एक रात राजरक्षक राजा कृष्णदेव राय के कक्ष में दौड़ता हुआ आया। महाराज, आंगन में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। राजा, जो आधा सोए हुए और अपने कंबल में लिपटे हुए, बड़बड़ाए, अगर ये कोई बिल्ली है जो मेरा दूध चुरा रही है तो मैं कसम खाता हूँ। नहीं महाराज, पहरेदार ने हकलाते हुए, आंगन में बहुत बड़ी परछाई दिखाई दे रही है, जबकि आज तो अंधेरी रात है। राजा ने पलकें झपकाई। अंधेरी रात में परछाई? नामुमकिन, परछाई के लिए तो रोशनी चाहिए, इसीलिए तो ये डरावना है महाराज। राजा ने तुरंत आदेश दिया, तेनालीराम को जगाओ, केवल वही ऐसी बकवास से निपट सकता है। तेनालीराम, जो आधी नींद में अंगड़ाई लेते हुए पहुँचे। महाराज, मैं एक मजेदार सपना देख रहा था कि कोई मुझ पर मिठाइयाँ फेंक रहा था, और अब मैं यहाँ इतनी ठंड में क्यों आया हूँ? राजा ने आंगन की ओर इशारा किया। वहाँ देखो, एक परछाई जिसका कोई स्रोत नहीं है। इस रहस्य को सुलझाओ तेनाली। तेनालीराम ने आंगन की ओर देखा। सचमुच पहरेदार सही थे। महल में घना अंधेरा होने के बावजूद जमीन पर एक लंबी परछाई फैली हुई थी। तेनालीराम ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। दिलचस्प, बिना रोशनी के परछाई। या तो ये कोई जादू है या यहाँ कोई बहुत रचनात्मक है। तेनाली आंगन में घूम रहा था। परछाई किसी लंबे आदमी जैसी लग रही थी जो कुछ पकड़े हुए था। पहरेदारों ने कसम खाकर कहा कि वहाँ कोई भी नहीं था। तेनाली ने पूछा, ये छाया पहली बार कब दिखाई दी? एक पहरेदार ने घबराकर जवाब दिया, सूर्यास्त के ठीक बाद सरकार, और ये तो हर घंटे बढ़ता जा रहा है। तेनाली मुस्कुराया। बढ़ती हुई परछाई रहस्य से ज्यादा शरारत लगती है। तेनाली ने जमीन पर ध्यान से देखा और देखा कि भंडार कक्ष की ओर बारूद का एक बहुत ही धुंधला निशान जा रहा था। तेनाली फुसफुसाए, कोई बहुत व्यस्त है। तेनालीराम ने उस कमरे में प्रवेश किया और पुराने महल के सामान के ढेर देखे। टूटे हुए लालटेन, रस्सियां और शाही रंगमंच की अनछुई रंगमंच की वस्तुएं, लेकिन किसी चीज ने उसकी नजर आकर्षित कर ली। एक अजीब सी लालटेन जो अभी भी गर्म थी और कोने में रखी हुई थी। तेनाली ने उसे उठाया और हंसते हुए कहा, एक केंद्रित संकीर्ण किरण वाली लालटेन, स्पॉटलाइट जैसी। तेनाली को एक लंबी लकड़ी की कठपुतली भी मिली। ओहो, महल के आंगन में होने वाला कठपुतली का खेल, किसी में रहस्य की भावना है। तभी तेनाली ने कदमों की आहट सुनी और जल्दी से छिप गया। महल का एक जवान नौकर अंदर आया और लालटेन उठा ली। उसने मन ही मन कहा, आज रात भी मैं सबसे बड़ी परछाई बनाऊंगा, फिर राजा को लगेगा कि यहाँ भूत घूमते हैं और रात की पहरेदारी का काम बंद कर देंगे। तेनालीराम लगभग हंस ही पड़े। ओ, तो भूत असल में यहाँ असली लड़का है। तेनाली नाटकीय ढंग से बाहर आया। वाह, शानदार प्रदर्शन, लेकिन अगली बार कम से कम इस प्रदर्शन के लिए टिकट तो ले लेना। नौकर डर के मारे उछल पड़ा। तेनाली साहब, कृपया मुझे सजा मत दीजिए, मैं बस रात की पाली कम करना चाहता था, बहुत ठंड है इसीलिए। तेनाली ने हाथ मोड़कर कहा, तो तुमने एक संकीर्ण लालटेन की किरण और कठपुतली की छड़ी से एक विशाल परछाई बनाई। चतुराई, गलत लेकिन चतुराई। तेनाली नौकर को राजा के पास ले गया। राजा ने स्पष्टीकरण सुनकर भौहें चढ़ाई। तो वह भूतिया साया सिर्फ एक चाल थी? तेनाली ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, उसने एक खास लालटेन का इस्तेमाल किया जो कम रोशनी में भी लंबी परछाई बनाती है। लालटेन को छोटी छोटी चीजों के पीछे रखने से बड़े बड़े भूत जैसे आकार बन जाते हैं। राजा ने आहें भरी। तुमने ऐसा क्यों किया? नौकर ने सिर झुका लिया। मैं बस यही चाहता था कि रात की पहरेदारी कम हो महाराज, वे थकाव होती है और ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है, इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं सबको डरा दूंगा तो। तेनाली ने हंसते हुए बीच में ही टोकते हुए कहा, तुमने पहरेदारों को इतना डरा दिया कि उनमें से एक कल रात अपनी तलवार के साथ ही सो गया और उसने अपनी मच्छरदानी खुद ही काट ली। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा भी मुस्कुराए। तेनाली, तुम क्या सजा सुझाते हो? तेनालीराम मुस्कुराया। महाराज, मुझे लगता है कि वह प्रतिभाशाली है जो कोई रात में परछाई बना सकता है। वह शाही बच्चों की सुबह की कक्षाओं को जरूर संभाल सकता है। राजा ने तालियां बजाई। बहुत बढ़िया, कल से वह बच्चों का अनुशासन सिखाएगा जिसकी उसे खुद को जरूरत है। नौकर कर्रा उठा। बच्चों को पढ़ाना ये तो भूतों से भी ज्यादा मुश्किल काम है। सब लोग फिर हंस पड़े। बाद में राजा ने पूछा, तेनाली,
तुमने इसे इतना जल्दी कैसे हल कर लिया? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, प्रकाश के बिना छाया असंभव है, इसीलिए मैंने प्रकाश का एक अनोखा स्रोत खोजा। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कर्तव्य कोई अलौकिक नहीं होता, बस चतुराई से किया जाता है। राजा ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, और हमें इससे क्या सीखना चाहिए? तेनाली मुस्कुराया। ये आलस्य परछाई से भी ज्यादा काम करवा सकता है। दरबार में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, शॉर्टकट और बेईमानी से बचें। एक छोटी सी तरकीब आज की समस्या तो हल कर सकती है, लेकिन कल बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। या जैसे तेनाली कहते हैं, एक असली आदमी की परछाई उससे भी ज्यादा मेहनत करवाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।